बिटकॉइन ने इस हफ्ते 67,300 पे 3 बार ब्रेकआउट ट्राई किया बट तीनों बार फेल। तो क्या ये वीकनेस है या कुछ और हो रहा है? मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मार्केट रैप बाय वजीर एक्स में हम यही समझने वाले हैं। प्लस इथेरियम का एक क्वाइट स्ट्रेंथ मूव जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं वो भी देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मार्केट पल्स पे। देखिए, शुरू करते हैं बिटकॉइन से। तो इस हफ्ते बिटकॉइन ने करीब $65,800 से 67,300 के रेजिस्टेंस जोन को नीचे से कंसोलिडेशन किया है। जुलाई के करेक्शन के बाद बायर्स ने 56,000 से 58,000 का जो डिमांड जोन को स्ट्रांगली डिफेंड किया है और वहीं से ये रिकवरी शुरू हुई थी। स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश से न्यूट्रल ही है। चार्ट हायर लोज बना रहे हैं जो बुलिश है, लेकिन जब तक वीकली कैंडल 67,300 के ऊपर क्लोज नहीं होती तब तक ये एक रेंज बाउंड माना जाएगा। अगर ब्रेकआउट हुआ तो 72,000 भी जा सकता है। अब बात करते हैं इथेरियम की, जिसने इस हफ्ते बिटकॉइन को बहुत तेजी से आउट परफॉर्म किया है। इंस्टीट्यूशनल फर्म बिटमाइन ने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 5.79 मिलियन ETH कर दी है। ये सिग्नल दे रहा है कि बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं इथेरियम को सिर्फ एक ट्रेड नहीं बल्कि एक स्टेकिंग यील्ड और इकोसिस्टम ग्रोथ का एसेट भी समझ रहे हैं। इथेरियम ने 1838 का सपोर्ट के ऊपर होल्ड किया और वीकली चार्ट पर हायर लो बना रहा है। ये ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली सिग्नल है। अब प्राइस 1975 रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे है। ब्रेकआउट हुआ तो 2150 से 2350 तक मोमेंटम इसको खींच सकता है। देखिए, दो चीज़ इस हफ्ते ट्रेडर्स के रडार पे सबसे ज़्यादा थी। पहला था फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी मीटिंग, जिसका फुल इम्पैक्ट हम नेक्स्ट वीक के आउटलुक में कवर करेंगे। और दूसरा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है AI और क्रिप्टो का कनेक्शन। देखिए, AI डेटा सेंटर्स की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कल बिटकॉइन माइनिंग कंपनी जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर AI होस्टिंग के लिए भी यूज़ करना लग रही हैं। ये दो इंडस्ट्रीज अब रिसोर्सेज के लिए कम्पीट और कोलैबोरेट कर रही हैं। तो चलिए बात करते हैं इस हफ्ते के जो ब्रॉड मार्केट कंसोलिडेशन के बीच में कुछ टोकन जिन्होंने अपनी अलग ही स्टोरी लिख दी। एंड लेट्स गो फॉर 3 मूवर्स ऑफ द वीक। लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट मूवर ऑफ द वीक मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है बीट का, और यहाँ पर मैं आपको बीट का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन आवरली टाइम फ्रेम। आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं थोड़े दिन पहले से आपको ले जाऊँ फ्रॉम लेट्स से 21 जुलाई, तो क्लियरली जो बीट है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। एंड इसका जो मूव आया था एक ऑलमोस्ट जो हम कहते हैं राउंड नंबर, क्योंकि आप क्या देख सकते हैं कि करीब 200 रुपये से इसने मूवमेंट शुरू करी थी एंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसने रखा था। अ क्लियर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, जो कि एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन माना जाता है एंड अ कंसिस्टेंट मूव आप देखेंगे आ रहा था। बट यहाँ पर अगर हम देखें 3 दिन पहले देयर वाज अ ट्रायंगल फॉर्मेशन। सो लेट मी शो यू द ट्रायंगल ऑल्सो एंड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो आप यहाँ देखेंगे अराउंड 26 एंड 27 के बीच में क्या हुआ, बीट ने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिया। लेट मी क्रिएट दैट ट्रायंगल फॉर यू। तो आप देख सकते हैं क्लियर ट्रायंगल फॉर्मेशन, तो उसको फिर यहाँ पे ब्रेकआउट है और आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी बढ़ी है, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन द वॉल्यूम और बीट बहुत तेज़ी से ऊपर गया। अब मैंने ये आपको लास्ट टाइम बताया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी बार मैंने नोटिस किया कि अगर एक अच्छी मोमेंटम आती है विदाउट द अप एंड डाउन मोशन, मतलब विदाउट जो मैं अभी आपको दिखा रहा था विदाउट द स्टेयरकेस मूवमेंट, तो काफ़ी बार क्या होता है अगर एक काफ़ी स्ट्रेट लाइन में मूव आती है, जो कि यहाँ हुई थी। बीट 330 से सीधे 440 पहुँच गया था विद ग्रीन कैंडल्स। काफ़ी बार वहीं रिट्रेसमेंट हो जाती है बिकॉज यहाँ पर एक तरह का वैक्यूम बन जाता है और वही हुआ। उतनी तेज़ी से वो गिर भी गया, मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि 7 घंटे ये ऊपर गया और अगले 7 घंटों में नीचे भी गिर गया। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट रहती है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम हटा देते हैं, उसके बाद अगर आप नोटिस करें बीट वापस पिछले कुछ घंटों से अपनी वही जो कंसिस्टेंट मूवमेंट है उस पर आ गया है, वेयर इट इज़ गोइंग फॉर हायर हाई हायर लो मूवमेंट्स, जो कि काफ़ी स्टेबल मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। फिर से ये अपना हायर हाई हायर लो मूवमेंट कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। सो दिस वाज डेफिनेटली आवर फर्स्ट मूवर ऑफ द वीक। सेकेंड मूवर ऑफ द वीक इज मूव, एंड अगेन आई एम शोइंग यू ऑन द INR चार्ट। INR पे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि दिस टोकन has been consistently going down for the last 1 week. In fact केवल last 1 week से ही अगर आप नोटिस करें 22 तारीख के बाद से तेज़ी से गिरना शुरू हुआ and it has been going down. उससे पहले ये एक strong कंसोलिडेशन जोन में था। आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते आराम से इन दो लेवल्स के बीच में करीब 1.05 और 0.99 के बीच में ऑसिलेट कर रहा था, बट पिछले एक हफ्ते से गिरना शुरू हुआ है और इस गिरने का नाम नहीं लग रहा और रुक नहीं पा रहा है। 1 से गिरता गिरता है 0.75 पे आ गया है। एंड
इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये गिर रहा था इनिशियली तब तो वॉल्यूम इतने ज़्यादा नहीं थे, बट पिछले कुछ घंटों में इसके वॉल्यूम्स भी बढ़ गए, मतलब और गिरावट आने के चांसेस हैं. सो दिस इज वाई दिस इज द सेकेंड मूवर ऑफ द वीक. एंड द थर्ड एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट टू शो यू ऑफ माई थर्ड मूवर ऑफ द वीक, वो मैं आपको स्पॉट का दिखाने वाला हूँ, विच इज़ XRP. सो लेट मी जस्ट मेक द चार्ट अ लिटिल बिग हियर. तो यहाँ पर मैं आपको XRP का चार्ट दिखा रहा हूँ और ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ. अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि इस हफ्ते XRP क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में था. इसका एक इम्पॉर्टेंट जोन था विच वॉज अराउंड दिस 115 ₹115 का एक इम्पॉर्टेंट जोन था XRP का, बट उस जोन पर आकर कंसिस्टेंटली पिछले एक हफ्ते से नीचे गिर रहा है. एंड ये गिरता चले आ रहा था, बट फाइनली इट गॉट सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हियर. अगर आप नोटिस करें, इट गॉट सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एट अराउंड 104 और वहाँ से वापस रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है. अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पैटर्न्स बना रहे हैं. सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि जहाँ से इसने गिरना शुरू किया, क्लियर डबल टॉप था, एक अच्छा पैटर्न दिख रहा था, और जहाँ से ये ऊपर उठ रहा है वहाँ पे क्लियर एक ट्रिपल बॉटम भी बन रहा है. देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्रिप्टो है वो काफ़ी बार जो आपके टेक्निकल एनालिसिस उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है, और उसका एग्जांपल हमारे को देखने भी मिल रहा है. मतलब अगर मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ या इसको एनालिसिस अपनी करना चाह रहा हूँ, तो ऐसा मुझे ज़रूर लगेगा कि हाँ, अगर ये ऊपर जा रहा है XRP तो ये वापस इस लेवल को तो टच कर ही सकता है. सो दैट इज़ वाई दिस वॉज द 3 मूवर्स ऑफ द वीक फॉर अस. अब हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक की. तो देखिए, मेरा जो पहला चार्ट ऑफ द वीक है वो है मेरा फ्यूचर्स का, और ये मैं आपको लिंक का दिखा रहा हूँ. तो आई एम शोइंग यू लिंक हियर ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम. लिंक करीब ₹800 का चल रहा है, बट अब आप इसमें थोड़ा नोटिस करिए कि लिंक की मूवमेंट जनरली कैसे रहती है, और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये मैं इसको चार्ट ऑफ द वीक में क्यों लाया. आप नोटिस करेंगे कि जो लिंक है वो हेड एंड शोल्डर्स को बहुत बार मतलब फॉलो करता है. लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स. आप यहाँ पे देखिए, देयर वाज अ क्लियर हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद ये नीचे गिर गया, जो कि एक हेड एंड शोल्डर की निशानी है. एक और हेड एंड शोल्डर था, आप यहाँ देखिए, देयर वाज अनदर हेड एंड शोल्डर हियर, और ये फिर से नीचे गिर गया. मतलब 2 बार हेड एंड शोल्डर आए हैं और पिछले कुछ घंटों में आए हैं, और उसने उसको बहुत स्ट्रांगली उसको रिस्पेक्ट किया है. बट मैं इसको चार्ट ऑफ द वीक में क्यों ऐड कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि यहाँ पर एक तीसरा हेड एंड शोल्डर दिखने के चांस लग रहे हैं. लेट मी शो इट टू यू हाउ. अगर आप यहीं पे देखें अगेन ऑन द 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि देयर माइट बी अनदर हेड एंड शोल्डर. आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं. लेट मी मेक इट अ लिटिल बिग ऑल्सो फॉर यू. अब आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली एक तीसरा हेड एंड शोल्डर बन सकता है अगर ऐसा हुआ. और जैसा कि अभी तक हम देखते आए हैं कि अगर ये बार बार हेड एंड शोल्डर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, और अगर ये नीचे का लेवल टूट जाता है विच इज अराउंड 790, तो मतलब और नीचे जाने के चांसेस के बन जाएंगे. दैट इज वाई दिस इज माई चार्ट ऑफ द वीक. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट टू शो यू ऑन द स्पॉट फॉर माई चार्ट ऑफ द वीक इज शिब. तो यहाँ पर मैं आपको शिब का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, एंड आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि मैंने इसको क्यों चार्ट ऑफ द वीक में डाला है. बिकॉज 3 दिन पहले शिब ने फाइनली एक ऐसी मूवमेंट दी जिसका हमको बहुत टाइम से वेट था. लुक एट द 2 कैंडल्स, जस्ट लुक एट द 2 अमेजिंग कैंडल्स. मतलब जो इतने दिनों तक नहीं हो रही थी, शिब वॉज नॉट गिविंग सच काइंड ऑफ मूव्स. इट वेंट फ्रॉम 000,412 टू 000,483, अ स्ट्रॉन्ग मूव. एंड उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगेन नेक्स्ट कैंडल अ स्ट्रॉन्ग, मतलब 2 दिन में बहुत तेजी से ऊपर मूव आई है. बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है. मैंने आपको जो फर्स्ट एग्जांपल भी दिखाया था आज के, कि अगर कभी ऐसी मूव आती है तो यहाँ पर वैक्यूम बन जाता है. देयर इज probably a lot of vacuum here. तो यहाँ पर हमें ध्यान से ट्रेड करना है, बिकॉज यहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं. बट अगर मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत भी कंसोलिडेशन दिख जाता है, इफ आई कैन सी सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन हियर, मतलब वो जितना भी वैक्यूम था उसको अब्जॉर्ब कर लिया गया, उसके बाद इसके और ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं. सो दैट वॉज माई सेकेंड चार्ट ऑफ द वीक फॉर दैट आज हम देखने वाले थे. तो लेट मी फिर से एक बार मैं रिपीट करवा दूँ. मैंने लिंक दिखाया बिकॉज लिंक पे मुझे एक फिर से हेड एंड शोल्डर दिखने के चांस लग रहे हैं, एंड शिब बिकॉज ऑफ द ऑसम मूवमेंट दैट इट हैज गिवन दिस वीक. सो व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते किन किन चीज़ों पर हमें नज़र रखनी चाहिए. देखिए, सबसे बड़ा कैटलिस्ट है फेडरल रिजर्व की कमेंट्री. अगर फ्यूचर रेट कट्स के सिग्नल मिलते हैं तो रिस्क एसेट्स में फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकती है. ये शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट के लिए एक डेफिनेटली मेक और ब्रेक मूवमेंट होता है. क्लैरिटी एक्ट से रेगुलेटेड जो अपडेट्स हैं उसको भी आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा. रेगुलेटरी क्लैरिटी इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को एक्सेलरेट कर देती है. ETF फ्लोज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे. देखिए, इस हफ्ते करीब $475 मिलियन
डॉलर्स का आउटफ्लो देखा गया है। देखना होगा कि ये टेम्पररी था या बड़ा शिफ्ट का एक सिग्नल। और लास्ट, बिटकॉइन का 67,300 और इथेरियम का 1975, ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स क्लोजली वॉच करते रहिएगा। अब बात करते हैं क्विक एसआईपी। तो आज का मेरा जो क्विक एसआईपी है वो है ईटीएफ इनफ्लोस और आउटफ्लोस क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, प्राइस टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग बट कैपिटल फ्लोस टेल्स यू व्हाई इट इज हैपनिंग। बहुत से ट्रेडर्स केवल बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मनी का फ्लो समझना उतना ही जरूरी है। जब स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में इन्फ्लोज आते हैं, इसका मतलब होता है कि इंस्टीट्यूशनल और ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में फ्रेश कैपिटल आ रहे हैं। ये डिमांड बिटकॉइन की प्राइस को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देता है। दूसरी तरफ अगर ईटीएफ का आउटफ्लो है तो मतलब हमेशा बेरिश मार्केट नहीं होता, कई बार इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ये मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से टेम्पररी कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है। इसलिए ये 1-2 दिन का आउटफ्लो देखकर पैनिक मत करिए, आराम से वेट करिए। इस वीक $475 मिलियन का आउटफ्लो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। मार्केट ने पैनिक नहीं किया, बिटकॉइन सपोर्ट होल्ड कर रहा है। रीजन क्योंकि फेड अनसर्टेनिटी है, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन में कोई चेंज नहीं आया। अब आप सोचेंगे कि ईटीएफ तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्यों ट्राई करेंगे। देखिए, क्योंकि जब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ईटीएफ के थ्रू बिटकॉइन खरीदते या बेचते हैं तो उसका सीधा असर बिटकॉइन की ग्लोबल प्राइस पर पड़ता है और वही प्राइस हम वजीरेक्स पर भी देख रहे होते हैं। तो इसलिए ईटीएफ फ्लोज ग्लोबली हो तब भी आपको इसको एक बार जरूर देख लेना चाहिए, चाहे आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं या कहीं से भी। अब स्मार्ट ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस नहीं देखते बल्कि ईटीएफ फ्लोज, वॉल्यूम्स और मार्केट स्ट्रक्चर को भी ट्रैक करते हैं ताकि ट्रेंड की रियल स्ट्रेंथ को समझ पाए। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ने अनसर्टेनिटी के बीच अच्छी रेजिलियंस दिखाई है। बिटकॉइन कंसोलिडेशन में है, इथेरियम लीडरशिप दिखा रहा है और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पोटेंशियल कैटलिस्ट बन सकते हैं। आने वाला हफ्ता वॉलेटिलिटी ला सकता है, इसलिए डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी होगा। स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करिएगा और ओवर लेवरेज पोजीशन से बचिएगा। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और इसमें दी गई कोई भी जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में रिस्क होता है और प्राइसेस में बहुत वॉलेटिलिटी होती है, तो मेक श्योर दैट यू डू योर ओन रिसर्च। अगर आपको ये वीकली रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपको अगले हफ्ते और डिटेल्ड मार्केट रैप के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग। The information, content, and materials shared in this video are solely for educational and informational purposes. The contents are not an inducement by WazirX to you to invest, transact, buy, or sell. Neither is it intended to market, promote, or sell any cryptocurrencies, VDAs, and/or products or services related thereto. For more details, please refer to WazirX terms of use and WazirX disclaimer.